अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अच्छी खबरें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इन चीज़ों को भूल रहा है या बताना नहीं चाह रहा है। चलें, आपके लिए सबसे पहला जो काम है ना, आपको पता है सी पैक में काम चल रहा है, लेकिन इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद सी पैक ख़त्म हो गया है, लेट हो गया है, डिले हो गया है। कस्टम क्लियर्स फर्स्ट कंसाइनमेंट फॉर ग्वादर फ्री जोन। ग्वादर में फ्री जोन बन रहा है। फ्री जोन बुनियादी तौर पर है, रॉ मटेरियल अगर आना है तो वहाँ जाएगा, टैक्सेस माफ़ होंगे, वहाँ पर चीज़ फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी, चली जाएगी बाहर। और ये बुनियादी तौर पर ये फ्री जोन जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर कायम है। दुबई के अंदर पहले कायम थे और यहाँ कोशिशें जारी थी। तो यहाँ चाइना ने एक बड़ी डेवलपमेंट की है। HK सन कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो ग्वादर फ्री जोन में एस्टैब्लिश हुई थी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जी। और मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट है वेस्ट कराची ने, उन्होंने रेगुलेट किया मॉडर्न कस्टम कलेक्ट्रेट ग्वादर को। और सारी रॉ मटेरियल की जो चीज़ें हैं ना, सारी जो इन्होंने मंगवाई थी ताकि मैन्युफैक्चर करके ये एक्सपोर्ट कर सकें चीज़ों को, ये रॉ मटेरियल है। और उन्होंने बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट कर दी है। और ये जो बुनियादी तौर पर है चाइना ओवरसीज़ पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के दरमियान एक कंसोर्शियम है या कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा ये जो डेवलपमेंट जो एक्सटेंड होनी है ये तकरीबन 2015 से 2030 तक होनी है, 4 फेजेस के दरमियान इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट है। अब भी यार पूरे कोशिश कर रहा है इन चीज़ों को आगे लेकर जाने में ताकि आसानी और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकें। दूसरी आपके सामने मैं 21 शुगर मिलों की लिस्ट आपके सामने शेयर की थी, जो तकरीबन 38 के करीब, यानी 31 के ग्रुप हैं और 38 के करीब शुगर मिल्स हैं। उसमें अब खुसरो बख्तियार या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी बाकायदा अब काम शुरू हो गया। सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, सट्टे में, हर एक में, एवरीबॉडी इज़ आंसरेबल। ये कहा जाए कि बच जाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इंप्रेशन गलत दिया जा रहा है, किसी तरह से जहांगीर तरीन भी इस बात को गलत लेकर चल रहे हैं। तो खुसरो बख्तियार और बाकी लोगों के खिलाफ भी उसी तर्ज के ऊपर जिस तरह उनके ऊपर इंक्वायरी है तो उन्हें भी जवाबदेह होना पड़ेगा। इमरान खान अपने लिए मसाइल तो बहुत पैदा कर रहा है सियासत में, लेकिन जो एक बयानिया उसने दिया हुआ है उस बयानिया पे कायम होने की पूरी कोशिश चल रही है। तीसरी खबर आपके साथ छोटी सी और शेयर कर देते हैं। आसिम अहमद BS ऑफिसर हैं 21वें ग्रेड के इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज से और मेंबर IT विंग थे FBR के अंदर, और उनको चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया है सेक्शन 10 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट के साथ। और वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया। आर्टिकल 90 और 90 के साथ काबीना इसको मंजूर करती है। सारी चीज़ों को सामने रख के तो बाकायदा उनको FBR चेयरमैन लगा दिया गया है। तो ये छोटी छोटी अच्छी सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हालात इस मुल्क के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इससे आगे अच्छे की उम्मीद है, यानी बेहतरी की उम्मीद है, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। हम आप 24 सफ़े का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कराची में कब्ज़ा माफिया तजावज़ात हटाने के हवाले से जारी कर दिया गया है। तफसील से अभी आप बात करेंगे हम उनके साथ, शाहिद हुसैन के साथ, कराची में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कोर्ट में बड़ा भागदौड़ रही, बड़े थके रहे आज अभी उनसे पूछते हैं कि कराची सिंध हाई कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो ऑर्डर जारी किया है वो ऑर्डर क्या है, कहाँ का उसका इतलाक होना है। जी हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन कराची से। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जो तफसीली फैसला 24 सफ़ों का जारी हुआ है उस बारे में पूछते हैं। वो काफी लेंथी बोर्ड को ढेर सारे केस लगे हुए हैं जो मैंने देखा है इस फैसले के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 9 ऑफ 2020 है। शायद जरा आप बता सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी मायूस थी जी गुलजार साहब, इस ऑर्डर में आपने क्या क्या देखा है और क्या क्या किन किन चीजों पर खास तौर पर बात हुई है, बता सकेंगे आप?
जी जी सर, बिल्कुल। क्योंकि गुज़श्ता रोज भी आपसे हमने वीडियो में जिक्र किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं करना चाहती और सिंध हुकूमत भी मलबा डाल रही है साबका जो मेयर थे उनके ऊपर। लेकिन अदालत ने जो तफसीली आज जो हुक्मनामा जारी किया गुज़श्ता समात का, क्योंकि 150 से ज़ायद जिसमें सूबाई हुकूमत और महकमे जो इसमें फरीक हैं, उस दरख्वास्त में एक तो सबसे पहले शादी हॉल्स जो है, जितने भी रफाही प्लाट और उसके बाद जो प्ले ग्राउंड्स हैं, उनके ऊपर जो बनाए गए हैं, उनको शादी हाल को मुकम्मल तौर पर मस्मार करने का हुक्म दिया है। जिस तरह ये नेस्ला टावर के हवाले से जो बात सामने आ रही है, 2 दिन से आप टीवी पर भी देख रहे होंगे। एक छोटी-सी जगह थी ये पीसीएचएस में, जिसमें जो वफाक का एक कैपिटल होता था यहाँ कराची, तो उस वक़्त वो वफाकी इदारों की जानिब से एक सोसाइटी बनाई गई थी। वहाँ पर छोटी-सी जगह रोड के किनारे पे निकली, एक तरफ नाला है और एक तरफ सड़क की कटिंग की गई, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर बना दिया गया। उसकी तस्वीर मैं आपको सेंड करूँगा। आप हैरान रह जाएँगे कि वहाँ 3-3 करोड़, साढ़े 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट बेचा गया लोगों को, एक बिल्डर ने, और उसके बाद उसकी लीज़ जो दी वो सब रजिस्ट्रार ने दी। और अदालत ने अब मुतल्लिका इदारों से वज़ाहत माँगी है कि जो वफ़ाकी हुकूमत ने जो यहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई थी, वहाँ तो ये कानून एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, वहाँ कानून लागू ही नहीं होता। तो फिर ये रजिस्ट्रार किसी को कैसे लीज़ दे सकता है? उसपे उसकी कानूनी जो हैसियत है रजिस्ट्रार की इन सोसाइटीज़ में, वो तलब की है अदालत ने। दूसरा जो कुरंगी में शादी हाल बनाए गए थे, वो आप आज भी हमने रिपोर्ट किया उस चीज़ को कि जो रिहायशी इमारतें होती हैं, रिहायशी इलाका होता है, उसको 150 साल तक कमर्शियल बुनियादों पर तक़सीम उसको उसकी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। क्योंकि अब देखिए कानूनी माहिर इन मामलात को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, लोग इसको शायद ना समझें। तो उसको भी इन्होंने कमर्शियल जो जगह थी, ज़मीन थी, उसको लीज़ पे दे दिया। रिहायशी जगह थी, उसको कमर्शियल बुनियादों पे लीज़ पे दे दिया। तो उस पर अदालत ने सवालात उठाए और ख़ास तौर पर एक किडनी हिल की जगह है। पहले छोटी-सी मस्जिद बनाई गई, उसके बाद फिर करीब बाज़ार बना दिया गया, उसके बाद बहुत बड़ी आबादी जो है वो कच्ची आबादी की आबाद कर दी गई। अब अदालत ने उस आबादी को हटाने का हुक्म दिया है और उसके बाद फिर सबसे बड़ा जो है कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का, आपने देखा जब भी आते हैं यहाँ बुरा हाल होता है। प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा हो चुकी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से अब सर्कुलर रेलवे तकरीबन 43 किलोमीटर है, जो कराची के एक कोने से लेके दूसरे कोने को कवर करेगा। इतने अरसे से सूबाई हुकूमत वो नहीं कर पा रही थी। अब अदालत ने बाकायदे तौर पर एफडब्ल्यू की यकीन दहानी के बाद ये ऑर्डर में लिख दिया है कि 9 महीने के अंदर-अंदर एफडब्ल्यू मुकम्मल इसको फॉल करेगा, उसके अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनाएगा और उसके बाद फिर ये रेलवे हुकाम के हवाले किया जाएगा, उसपे सर्कुलर रेलवे चला दी जाएगी। लेकिन हमने कल भी देखा और आज भी तकरीबन देख रहे थे कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जो कारकर्दगी है उनकी, उस पर अदालत काफ़ी मायूस है। और यही चीज़ होती है कि एक जैसे आपने कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो चेयरमैन नैब थे और जवाद खाजा साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन के आए थे। 1 महीना वो चीफ जस्टिस रहे और 1 महीना वो छुट्टी पे चले गए थे। तो इस तरह ये लटका रहे हैं कि गुलज़ार अहमद शायद जो कराची के लिए कोई बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कर ना पाएँ। तो इसलिए मुसलसल हम देख रहे हैं कि बेहतर हो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हुक्मनामा जो जारी किया है, अब उसमें कराची के अवाम के लिए तो बेहतरी है। और अवाम अक्सर ये तासुर अवाम में जाता है कि अदालतें नहीं कर रही। हालाँकि अदालतों में केस आए ही नहीं अगर ब्यूरोक्रेसी और हमारी पुलिस और हमारी हुकूमतें अगर अवाम के लिए बर वक़्त और अच्छा इंसाफ अच्छा, फराहम मैं करें एक तो। बात रोक रहा हूँ आपको। मैं ऑर्डर देख रहा था सर्कुलर रेल का, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से ही। ब्रिगेडियर वकार अब्बासी, कमांडर 494 इंजीनियर ग्रुप ऑफ एफडब्ल्यू, states that FAA will try its level best to complete the project within the timeline given by this code via its order dated 29/12/2020. In any case, it states that the FWO will complete the project and hand over the same to Pakistan Railway within a maximum period of 9 months. Let a further report in this regard be filed by the Director General FPO. Such report will be made available to the court before the next date of hearing. ये नहीं को 9 महीने का छोड़ दिया, उन्होंने अगली डेट तक डाला है। एट दिस स्टेज अब बड़े मजेदार बात जी, जो जी, आप जी। कह रहे हैं, लर्नड एडवोकेट जनरल states that fencing on KCR track is being undertaken by the Sindh government. Work on it is in progress and the same will be completed by the time the remaining KCR route is made available. तो ये सलमान तालबुद्दीन की बात करें। सलमान तालबुद्दीन भी गालबन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जुबान ही बोलते हैं। अगर देखा जाए तो वो भी तो नहीं, अदालत के साथ मुआवनत नहीं कर रहे, हालांकि उनका काम तो अदालत की मुआवनत करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान देख लें, एडवोकेट जनरल ये यकीनन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम अदालत की मुआवनत करना है। तो मैं तो यहाँ से यही समझ पा रहा हूँ कि ये सारा काम जितना भी, और दूसरा ये कच्ची आबादियों के हवाले से, किडनी हिल के हवाले से अदालत ने क्या कहा? किडनी हिल की जो पार्क है उसके जो एतराफ में बेंगलोज बने हुए हैं, उसमें भी मतलब बड़े-बड़े, एक तो ये है कि वकील आ जाते हैं जिनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है और
और वो फिर जिस पे अदलिया हमारी ट्रस्ट भी करती है उन वुकला के ऊपर, अब एक बड़े वकील साहब को लेके वहाँ सामने खड़ा कर दिया गया कि ये वाली जो ज़मीन थी, ये तो गैर कानूनी है ही नहीं और फलाँ बैंगलोर जो बने हुए थे, वो कानूनी तौर पर बनाए गए। अब जिस तरह लग रहा है कि वकील साहब को करोड़ों रुपए दे के लाया गया, उसके बाद फिर वो जो बिल्डर का या जो बैंगलोर जो जिनकी तरफ से बनाए गए हैं उन्हीं की ज़बान कमिश्नर कराची भी बोल रहे थे, उन्हीं की ज़बान जो है वो एडवोकेट जनरल भी बोल रहे थे, उन्हीं की ज़बान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी भी बोल रहे थे। तो इस पर भी अदालत हैरान थी। दूसरा एफडब्ल्यूओ के बारे में जिस तरह आपने कहा कि अदालत ने उनको 9 महीने के लिए नहीं छोड़ दिया। अगली डेट पे उन्होंने पेशरफ रिपोर्ट मांगी है कि जैसे-जैसे केस लगता जाएगा उसकी हर महीने बाद या अगले सेशन में उसकी रिपोर्ट पेश की जानी है। लेकिन सिंध हुकूमत एफडब्ल्यूओ से ये काम नहीं करवाना चाहती थी। ये अदालत की जानिब से बार-बार कहे जाने के ऊपर कि अदालत को एक तो यकीन है कि एफडब्ल्यू जब काम करेगा तो म्यारी काम होगा और उसके बाद बर वक़्त मुकम्मल भी होगा। लेकिन पिछली 6 महीने पहले भी ये कहा था अदालत ने कि इसको मुकम्मल कर दें। सिंध हुकूमत ने उनको अभी तक काबीना से अप्रूवल के बाद एफडब्ल्यूओ को बाकायदा तौर पर इसका ठेका नहीं दिया, काम करने की इजाज़त नहीं दी। अब अदालत ने ये दूसरी बार ये ऑर्डर किया है कि 9 महीने अब आपको देते हैं, इसको मुकम्मल करें। तो ये अब देखें कि कराची के अवाम की किस्मत जो है किस तरह बदलती है। अच्छा, मैं लेकिन एक चीज मैं और देख रहा था कि सिंध हाई कोर्ट कराची में ये सीएमए नंबर 74 ऑफ 2000 so far as the question of expansion of the Sindh High Court at Karachi and making provision for parking of vehicle of life is concerned, we are informed that 2 vacant plot exist on the right and left side of Sindh High Court building at Karachi, and Sindh government propose a building expansion blocks of Sindh Secretariat. We may note that the present High Court building at Karachi has already become incapable of accommodating the strength of the sitting judges. And looking at future increase in the strength of judges of the High Court, there is no room for expansion in the building in Karachi. Rather, such expansion has to be made on the available land, which is situated on the right and left side of the building. We may note that access to justice, ये अब यहाँ अदालत ने वो जो सातों के दोनों प्लॉट हैं वो देने का कह दिया साथ। जी, जी सर, ये देखें आप सिंध हाई कोर्ट की इमारत में जब आप खड़े होते हैं, तो एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे ओल्ड सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पर हाँ, उनको जो बिल्कुल। पुराने दफातर थे उनको मस्मार कर दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट की क्योंकि बहुत पुरानी इमारत है, आपको पता है जब ये चीफ कोर्ट हुआ करती थी तो उस वक़्त भी यहाँ सिटिंग होती थी। अब इतनी खूबसूरत और अच्छी और अहम जगह पर जो मौजूद है इमारत उसको हटा नहीं सकते। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तो यहाँ से वहाँ से पुरानी जगह से मुंतकिल किया जा रहा है, हाई कोर्ट के सामने ले जाएँगे उसको। लेकिन इस जगह को मुंतकिल तो कर नहीं सकते, अदालत ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है और इंसाफ की फराहमी जो है लोगों का हक भी है। लेकिन पार्किंग के बड़े मसाइल होते हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिल तक पार्किंग की जगह नहीं है हाई कोर्ट में, उसके बाद गाड़ियाँ और जिस तरह वुकला और साइलिन आते हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी होती है। तो हाई कोर्ट बार की जानिब से दरखास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि लेफ्ट और राइट जगह पर सिंध हुकूमत अपने लिए तामीरात कर रही है, तो इसलिए अब उनमें से कोई जगह दी जाए। अब अदालत ने जो सिंध हुकूमत की अपनी तामीरात हो रही है, वो रोक दी है उस पे फिलहाल और कहा है कि जो सिंध हुकूमत हाई कोर्ट की पार्किंग का मसला है, वो फौरी तौर पर हल करे और ये ज़िम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है कि आप बिल्डिंग को तो कहीं और ले जा नहीं सकते, हाई कोर्ट को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मसाइल जो बुनियादी हैं, अब अदालत को हल करने पड़ रहे हैं। हालाँकि सूबाई हुकूमत की ये अपनी ज़िम्मेदारी थी और ये उनका जो महकमा कानून है, वो इस सारी चीज़ को देखता। लेकिन अदालत ने ये बड़ा ये वुकला के लिए और जजेस के लिए भी बड़ा ये मसला जो है, वो भी हल कर दिया। ये देखिए, वैसे भी अगर आप देखें शायद बेसिकली इट्स अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 9 के कॉन्टेक्स्ट में है प्रोविजन ऑफ जस्टिस और उसके प्रोविजन ऑफ कोर्ट, उस फंडामेंटल को अदालत ने उस फंडामेंटल राइट का भी जिक्र किया है। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म रुक गई है नाजरीन, बहुत स्लो हो गई है, पेस स्लो हो गया है। जस्टिस साकिब साहब के दौर में बहुत बेहतर, बहुत काम हो रहे थे। गवर्नमेंट वैसे नहीं हिलना चाहती, याद रख लीजिएगा। इतना टाइम दे रहा है, मेरी गुजारिश यही होगी, हम शायद भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि वो कम से कम महीने में एक आध दफा जरूर, कम से कम 1-2 दिन कराची जरूर आया करें, तभी ये काम सारे मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह लाहौर के अंदर भी और पिशावर के अंदर भी, कोयटा के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री हम मूव करें और ये पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस को देखिएगा। बहुत शुक्रिया शायद आपका, आपने बड़ा हमारे नाज़रीन को बड़ा लेटेस्ट पोजीशन से आगाह किया। पोजीशन आपने देख लिया, कराची के लिए हम बहुत फिक्रमंद है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी इन परेशानियों को हल करेगी। इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।